Hello students, today we are going to discuss one practical question from cash flow statement. In this question, today we will discuss question based on operating activity. Clear? Let's see the question first. X Limited made a profit of rupees 1 lakh after considering the following items. X Limited को कितना प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख का, और फिर कुछ एडजस्टमेंट्स नीचे गिवन है. नंबर 1 डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 20,000, writing of preliminary expenses 10,000, loss on sale of furniture 1,000. Clear? Then provision for taxation 1,60,000, transfer to general reserve 14,000, and profit on sale of machinery rupees 6,000. तो ये तो आपको पीएल अकाउंट के एडजस्टमेंट दे दिए हैं. और जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही कि जब पीएल अकाउंट के एक्सपेंसेस गिवन होते हैं तो नेट प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होता है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. तो ये जितने भी एक्सपेंसेस में ये दो आइटम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये दोनों आइटम हम लोग क्या करेंगे नेट प्रॉफिट में ऐड करके नेट प्रॉफिट को एक्यूरेट कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों ही आइटम आपके नेट प्रॉफिट को डिक्रीज़ कर रहे हैं. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितने रुपए का आपने प्रोविज़न किया है और इसी प्रॉफिट में से इतने रुपए का आपने जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र किया है. अगर ये ट्रांजेक्शन्स ना होते तो आपका प्रॉफिट कहीं ज़्यादा होता. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल ऐड these two items, provision for taxation and transfer to general reserve in net profit, और फिर हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे. क्लियर? आफ्टर दैट इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन आइटम्स यू कैन सी हेयर कि सम करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ आर गिवन, और उनके बीच में जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपको गिवन है. क्लियर? डेटर्स आर योर करंट एसेट्स, क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल्स करंट एसेट्स, बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स. तो या तो करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे व्हेन यू कंपेयर ईयर 2007 एंड 2008, और आइदर करंट एसेट विल डिक्रीज. सिमिलरली करंट लाइबिलिटीज़ विल आइदर इंक्रीज और डिक्रीज. तो जैसा कि मैं फॉर्मूला आपसे डिस्कस कर चुका हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कि अगर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के चेंजेस होते हैं तो हमें क्या करना होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त ऐड वाले आइटम्स कौन कौन से होंगे. डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इनको ऐड करेंगे. इसका उल्टा इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इसको ऐड करेंगे. देन लेस वाले कौन से आइटम्स होंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी. क्लियर? एंड वन मोर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज़ गिवन 1,60,000. इस वाले क्वेश्चन में टैक्स के बारे में बोला हुआ है. तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल या लास्ट स्टेप पे हमें टैक्स पेड की फिगर माइनस करनी होती है. तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि जितना हमने टैक्स के लिए प्रोविज़न किया था सेम अमाउंट ऑफ टैक्स वी हैव पेड. तो टैक्स पेड भी हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा 1,60,000. तो क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू. नाउ कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. आई होप कि क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया होगा. अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं. सी द सॉल्यूशन. ठीक है. वेरी फर्स्ट व्हाट वी डिड, टॉप पे आप क्या लिखोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट और ऑपरेटिंग एक्टिविटी. पर्टिकुलर्स में जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आपको नॉर्मली 3 कॉलम बनाने हैं फॉर्मेट में, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड टोटल अमाउंट. ठीक है. हम स्टार्टिंग कहाँ से करते थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के केस में, नेट प्रॉफिट से. कौन सा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. व्हाट वी डिड, वी हैव टेकन नेट प्रॉफिट 1 लाख, we have added 1,60,000 provision for taxation, and we have added general reserve 14,000. तो now our total actual profit is coming 2,74,000. क्लियर? जब भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स या जनरल रिजर्व गिवन होगा तो व्हाट वी डू, वी विल ऐड. ठीक है, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड जनरल रिजर्व कैलकुलेट कर रहे हैं. नाउ एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसमें हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे. मीन्स वी हैव टू फोकस ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में 3 आइटम्स ऐसे हैं जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को और नॉन कैश आइटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नंबर 1 डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 20,000, वी हैव एडेड. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 10,000, वी हैव एडेड. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, इट इज ऑल्सो आवर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, we have added 1,000. When you are adding all the 3 non-operating expenses, total of these all 3 is coming 31,000. Clear? Now non-operating income ये लेस करेंगे तो only one non-operating income is given, profit on sale of machinery, that is 6,000. तो 31 में से 6 माइनस करा तो आउटर कॉलम में आपने कितना रिकॉर्ड कर लिया 25,000. यानी कि एडजस्टमेंट जो हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम के किए, इससे नेट कैश इनफ्लो कितना आता दिख रहा है 25,000.
and initially we are having a profit of rupees 2,74,000. Now you will add 274 plus 25, here you will get 2,99,000 और इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यानी कि हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हाफ स्टेप तय कर लिया है, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक पहुंच गए हैं। यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए। अब सिर्फ हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के चेंजेस को रिकॉर्ड करना है। तो एज़ यू नो कि डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स हम लोग ऐड करेंगे, तो बिल रिसीवेबल डिक्रीज़ कर रहा था क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का डिफरेंस लेंगे, तो बी आर इज़ कमिंग हाउ मच, 3,000। यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन, सी अगर हम बिल रिसीवेबल्स की बात करें तो हियर इट इज़ 20,000, क्लियर, एंड हियर इट इज़ 17,000। अगर बी आर की बात करें तो 2007 में बिल रिसीवेबल हमारे पास 20,000 के थे और 2008 में कितने के रह गए, ये 17,000 के। बी आर इज योर करंट एसेट्स और करंट एसेट डिक्रीज़ कर रही है कितने रुपए से, 3,000। तो क्या डिफरेंस निकला, 3,000। तो क्या बना कॉन्सेप्ट, डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स बाय रुपीज़ 3,000, और यही इम्पैक्ट हम लोगों ने वहाँ पर लिया हुआ है। यू कैन सी हेयर डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स, बिल रिसीवेबल्स में हमने कितनी फिगर डाल दी है, हेयर 3,000। फिर इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़, ये भी ऐड करेंगे। ऐसे ही आप क्रेडिटर्स को कंपेयर करिएगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट क्रेडिटर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं 10,000 से, दिस फिगर इज़ कमिंग 13,000, क्लियर। नाउ लेस में आपको दो चीज़ें लेस करनी होंगी, इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स और डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी। इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स की बात करें तो डेटर्स आपके इंक्रीज़ कर रहे थे 6,000 से और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज़ कर रहे थे 200 से। आप क्वेश्चन में इन दोनों डेटर्स और प्रीपेड एक्सपेंस को कंपेयर करिएगा, करंट एसेट्स माइनस प्रीवियस ईयर, तो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि करंट एसेट आपकी इंक्रीज़ कर रही है और कितने रुपए से इंक्रीज़ कर रही है, 6,200। एंड नेक्स्ट डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल, ठीक है। बिल्स पेबल में आपका क्या हो रहा है, बिल्स पेबल डिक्रीज़ कर रहे हैं, कितने अमाउंट से डिक्रीज़ कर रहे हैं, बिल्स पेबल आर डिक्रीजिंग बाय रुपीज़ 4,000। तो अब आपने क्या किया, ये जितने भी वर्किंग कैपिटल के इफेक्ट्स है इन सब का नेट इम्पैक्ट निकाला, ये ऊपर के दो आइटम प्लस करे और ये तीन आइटम आपने माइनस करे, तो हियर इट इज़ कमिंग 10,200, ठीक है। अब आपने क्या किया, 3,12,000 में से 10,200 माइनस करा, तो हियर आंसर इज़ कमिंग 3,01,800, क्लियर। अब मैंने आपको बताया था ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया, लेकिन अभी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तभी कैलकुलेट होगा व्हेन यू विल डिडक्ट टैक्स पेड फ्रॉम दिस फिगर। तो टैक्स पेड, व्हाट आई टोल्ड यू कि टैक्स पेड वी विल एज्यूम कि जो भी हमने प्रोविज़न किया है क्वेश्चन में 1,60,000 का, वही टैक्स पेड भी मान लिया है कि प्रोविज़न इज इक्वल टू टैक्स पेड। टैक्स पेड का अमाउंट कितना है, 1,60,000। तो जब आप 3,01,800 में से 1,60,000 माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर यू विल गेट 1,41,800, और इसी को आप क्या नाम दे दोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्लियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द कैश फ्लो फ्रॉम operating activity. That's all. Thank you.